मुझे पता है जो आप लोग मेरे बारे में सोचते हो मैं उसी लायक हूँ, लेकिन अब मैं किसी से झूठ नहीं बोलूंगा। ओह अच्छा, ये बात है। ल्यूबा, इसे एक मौका देते हैं। मैं यहाँ आपको अपने सच्चे दोस्त पेट्रो की सच्चाई बताने आया हूँ, जिसने मेरी मदद की और जो अब मेरी वजह से प्रॉब्लम में है। ये तो हम पहले से ही जानते मुझे हैं। नहीं पता, वो आज सुबह पीकर आया और फिर चला गया। वो बहुत उदास है और आजकल वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाता। वो हर समय रात को आए भरता रहता मैं है। जा रही हूँ, मैं झूठ नहीं सुन सकती। प्लीज रुको और सुनो, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं एक धोखेबाज और फॉर्मल क्रिमिनल हूँ। वो तो तुम हो। हाँ, लेकिन पेट्रो नहीं है। मेरी वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, कई साल पहले मैंने कैनीव के पास एक खेत से कई टन आलू चुराए थे। मैंने उन्हें कीव्स के बाजार में थोक में बेचने की प्लानिंग बनाई। पेट्रो ट्रक को सुरक्षित रूप से छुपाने के लिए जगह ढूंढने को तैयार हो गया। उसे अपने बेटे डैनिलो की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी और मुझे मुनाफे का 50% हिस्सा उसे देना पड़ा था। और आखिरकार पुलिस ने उसे ढूंढ लिया। उसने इस अपराध को अपने ऊपर लिया और उसने मुझे बचा लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। और जरा उसके बेटे के बारे में सोचो। अब कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? तुमने उसे अपने तक क्यों नहीं रखा? मैं जेल जा सकता था कम से कम 5 साल के लिए और पेट्रो ने 7 महीने की जेल काटी। इसके अलावा यह उसका पहली बार था। लेकिन तुम जानती हो क्या, अगर वो चाहता तो मेरी सच्चाई सबको बता देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसके पास एक छोटा बच्चा था। उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, पर पेट्रो एक अच्छा दोस्त है। रुको, अब बताओ मुझे। बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बेटा। तुम्हारे डैडी लूजर हैं, किसी चीज में अच्छे नहीं हैं। आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। प्लीज ऐसा मत कहो। कुछ मत कहो बेटा। पेट्रो और मेरी मुलाकात कई साल पहले हुई थी। मुझे उसकी एक ही बात ने इंस्पायर किया, उसका म्यूजिक। उसने अपने गाने के लिए ऐसे शब्द चुने जो मेरी आत्मा की गहराई को छू गए और मुझे आराम महसूस हुआ। और मुझे तब पता था कि ये आदमी मुझे कभी धोखा नहीं देगा। जबकि हम लोग म्यूजिक डुएट भी बनाने वाले थे और वर्ल्ड टूर भी करने वाले थे। वाओ, ये तो बहुत रोमांटिक है। हालांकि मेरे पास कोई म्यूजिक टैलेंट नहीं था, लेकिन पेट्रो बहुत अमेजिंग था। वो कोई भी जॉब ढूंढ लेता था सरवाइव करने के लिए। वो फैक्ट्री में काम करता था, वो मालगाड़ियों से माल भी उतारता था और ड्राइवर की भी नौकरी कर लेता था। उसने बहुत सारे पैसे कमाने का सपना देखा था अपने एल्बम के जरिए, इसीलिए वो 24 घंटे काम करता था और शाम को वो पिशासना एवेन्यू पर गाना गाता था। उसे सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। वो उसके टैलेंट को एडमायर करते थे। उनमें से एक कलाकार थी। वो क्रिएटिव थी और वो हमेशा थिएटर और आर्ट के बारे में बात करती थी। और उसी तरह वो इतनी सुंदर थी, विश्वास करो। वो सर से पैर तक उसके प्यार में थी, पेट्रो के साथ। और सौभाग्य से पेट्रो भी उससे बहुत प्यार करता था। मुझे याद है जब वो एक रात उससे मिलने आई थी और वो उससे नजर नहीं हटा पा रही थी। पेट्रो गाना गा रहा था और फिर उसके बाद वो चली गई। चलो मुद्दे की बात करते हैं। मुझे तुम्हारी कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ल्यूबा, प्लीज ठीक से बिहेव करो। इसे अपनी बात पूरी करने दो। खैर, ये मेरी गलती थी। सबसे पहले पेट्रो प्यार में था और स्वर्ग में। वो उस अपार्टमेंट में भी चली गई जहां उस समय पेट्रो और मैं किराए पर रहते थे। लेकिन वो घर की सफाई कर ही नहीं पाती थी। उसने कभी बोर्श या सैल्मन नहीं पकाया था। गंदे बर्तन सिंक में कई दिनों तक पड़े रहते थे। हमारी जगह बहुत ही मेसी थी और वहां पर ऑयल पेंट्स की भयानक गंध आती थी क्योंकि वो हर समय पेंटिंग करती थी। उसके पास क्रिएटिव माइंड था। फिर वो प्रेग्नेंट हो गई थी और मैं दूसरे अपार्टमेंट में मूव हो गया क्योंकि मैं भूखा ना मरूं। मैं 6 महीने के बाद वापस आया और मैंने जो देखा उससे मेरा दिल टूट गया। चलो भी बताओ।
मैंने पेट्रो को उसके कमरे में अपने छोटे डैनिलो की देखभाल करते हुए देखा और वो कलाकार लड़की गायब हो गई। गायब हो गई हवा में जब डैनिलो कुछ ही महीनों का था। पेट्रो तबाह हो गया, लेकिन उसे रुकना पड़ा। वो हमेशा अपने बेटे डैनिलो के लिए मजबूती से खड़ा रहा, इसी उम्मीद में कि वो वापस आएगी। लेकिन उसने उसकी अकेले परवरिश की। और डेनिलो की माँ कहाँ है? मुझे नहीं पता। 3 साल पहले जब मैं ओडेसा में था, मेरी मुलाकात एक महिला से हुई जो उसकी तरह दिखती थी, लेकिन मुझसे गलती हो सकती थी। और ल्यूबा, पेट्रो एक अच्छा और ईमानदार आदमी है। वो लाखों में एक है। मेरा दिल दुखता है जब मैं सोचता हूँ कि मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर उसने आज ये मेरे लिए नहीं किया होता तो आज वो प्रॉब्लम में नहीं होता। लेकिन तब डेनिलो का जन्म नहीं होता। ठीक है, ये बहुत हो गया। तुमने जो कुछ कहा उसके लिए थैंक यू। अब यहाँ से जाओ, वरना मुझे पुलिस को बुलाना होगा। लेकिन मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। मुझे तुम्हारे झूठ की जरूरत नहीं। ये एक कहानी है जो पेट्रो ने कई बार मुझे सुना दी है। अब मुझे नहीं सुननी है। मैं तंग आ चुकी हूँ, इसलिए तुम जाओ और पेट्रो से कहो मैं समझ गई। ठीक है, बस जाओ यहाँ से। अब मुझ में और हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारी झूठी कहानी पर विश्वास ल्यूबा, करूँ। मेरी बात सुनो। पेट्रो सच में तुमसे प्यार करता है, मैं वादा करता मुझे हूँ। कुछ नहीं सुना। मैंने कहा ना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अपनी शक्ल दोबारा दिखाना मत। चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ। मैंने कहा ना जाओ। मैं जानता था पेट्रो के पास पागल महिला के लिए हमेशा कुछ होता है। नौटंकी बाज। मैं बर्तन धोने जा रही हूँ।